हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं प्रभात कुमार पीके राज सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज से मैं आपके लिए मैथ की क्लासेस लेकर आया हूं। आज मैं आपके लिए मैथ में बड़े से बड़ा जोड़ना केवल ट्रिकों के आधार पर ही बताऊंगा। जितना भी जोड़ है आज मैं एक ही वीडियो में सारे जोड़ को समाप्त करूंगा। दिया है कि यदि 1 2 2 3 4 ऐसे ही यदि क्रमागत संख्याओं यदि हम 10 तक का योग ज्ञात करें, क्रमागत संख्याएं लें और हम 10 तक का योग ज्ञात करें तो कितना होगा कि 10 करने के लिए आसान ट्रिक है कि 10 तो है ही, 10 के अगला अंक ले लिया हमने 11, एक 10 का अगला अंक ले लिया 11 और 10 का आधा हमने ले लिया 5, बस 11 पंजे 55 आ गया आंसर। ऐसे ही अगर हम दूसरा लें 1 2 3 4 डैश 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 आगे चले जाएं और हम कहें कि हम क्रमागत क्रम से 20 तक की संख्याओं का योग हमें बताना है, तो 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमें 20 का अगला अंक एक हमें बस 21 ज्ञात करना है और उससे पीछे 20 का आधा यानी कि 10, 20 का आधा यानी 10 लेना है और मल्टीपल कर देना है सीधा 210, बस हो गया। इस प्रकार हम किसी भी क्रमागत बड़ी से बड़ी संख्या का योग बिना कैलकुलेशन के आसानी से निकाल सकते हैं। अगला लिया यदि संख्याएं क्रमागत ना हो तो क्या करेंगे। संख्याएं क्रमागत ना हो और यदि सम हो यानी कि 2 4 6 8 और 10, अगर इस प्रकार से हैं संख्याएं क्या हैं, क्रमागत तो है लेकिन क्या है, सम है, तब हम क्या करेंगे, तब हम सीधा करेंगे, संख्याएं गिनेंगे 1 2 3 4 5, संख्याएं हमारी हो रही हैं 5, लेकिन नंबर हमारा है लास्ट जो डिजिट है हमें कहाँ तक लेना है, 2 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग, तो हमें क्या लेना है 10, हमें क्या लेना है 10 और 10 का आधा हमें क्या करना है, जो हमें 10 लिया था 10 का आधा हमें करना है 5 और इस 5 का अगला अंक एक लेना है 6 और मल्टीपल कर देना है, हो गया 30, बस हो गया। ऐसे ही अगर मैं अगला और ले लूँ एक 4 6 डैश डैश डैश, अगर मैं 20 तक ले लूँ कि 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम 20 का आधा कितना लेंगे 10 और 10 का अगला 11 और हम सीधा इसका मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 110। 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा हमारा 110। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला हम लेते हैं विषम संख्याओं का योग, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 और 15। अब हम 1 से लेकर 15 तक की विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें जोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, संख्याएं कितनी गिनना है 8 हो गई, 8 संख्याएं हो गई, तो बस सीधा इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है 64, बस आ गया आंसर। अगला 3 5
हो सकता है बीच में संख्याएं ना दी गई हों, ऐसा हो सकता है कि बीच में संख्याएं ना दी गई हों और आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि 21 तक की संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम सीधा हम 21 लेंगे और 21 से 1 बढ़ा के 21 से 1 बढ़ा के 21 का 1 बढ़ा के क्या हो जाएगा 22, यानी कि 21 का 1 बढ़ा के कितना हो जाएगा 22, और 22 का कर देंगे आधा, रह जाएगा 11, और 11 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 121। ठीक है, 21 का 1 बढ़ाएंगे हो जाएगा 22, 22 का आधा यानी कि 11, और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारी संख्याएं कितनी हैं, उनकी संख्या आ जाएगी, कितनी हो जाएंगी 121। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं अगला लेता हूं कि यदि संख्याएं क्रमागत, सम और विषम ना दी गई हों, लेकिन संख्याएं दी गई हों जैसे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं दी गई हों, जैसे कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी संख्याएं दी गई हों, 11 से लेकर 20 तक संख्याएं, और फिर पूछा जाए कि अब आप इनका सम ज्ञात कीजिए, जोड़ ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, बस 11 जो दिया गया है 11 में क्या जोड़ना है 4, 11 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 और 4 15, और 15 के आगे एक 5 और लिख देना, बस हो गया। ऐसे ही फिर से कह दिया जाए कि 21 से लेकर 22 से लेकर आपको क्या करना है 30 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का योग 10 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो क्या करना है हमारे लिए, 21 में 4 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 25, और पीछे 5 लिख देना है, बस हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या का हम योग ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे अगली ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि यदि किसी संख्या को लिखा है कि 3, एक ही ज्ञात करो, पहले एक ही ज्ञात करते हैं कि 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 दे रखा है, और कहा जाए कि यदि आप इनका सम ज्ञात करो, योग ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सीधा हमें ऊपर देखना है कि 1 2 3 ये कितने नंबर तक जा रहा है, 1, और ये 2 बार और ये 3 बार। अगर ये 3 बार जा रहा है तो सीधा 1 2 3 लिख दीजिए, बस हो गया जोड़। अगला कहता है कि यदि 1 2 3 और अगर ये 4 बार जा रहा है तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, देखना है कि लास्ट वाला जो अंक है वो कितनी बार गया है, 1 2 3 4, तो इसी क्रम में आगे बढ़ के इसे 4 बार जोड़ दो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला यदि यही बात कहा जाए कि 0.1 + 0.11 + 0.111, आप इसे जोड़िए, तो क्या करेंगे, इसे जोड़ने के लिए हम फिर से हमें वही करना है। पहले हम सीधा 1 2 3 लिख रहे थे, लेकिन अब इस बार हम सीधा 1 2 3 नहीं लिखेंगे, बल्कि उल्टा लिखेंगे, 1 2 3, और 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 3 डिजिट के बाद 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे।
अगला अगर कहा जाए कि 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 0.1111 इस संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही करना है, सीधा पीछे से 1 2 3 4, अगर 4 है तो 1 1 2 3 4 पीछे से उल्टा करके आप लिख सकते हैं। बस यही हमारा आंसर आ गया। अगला हम कहें कि यदि संख्याएं स्क्वायर में दी गई हों, इसकी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे ही आपसे कहा जाए कि 10 तक का स्क्वायर दिया गया है और आपसे कहा जाए कि 10 तक के स्क्वायर को आपको जोड़ना है। वही काम करना है, फिर से आपको बिना कैलकुलेशन के इसे क्या करना है, डायरेक्ट जोड़ना है। तो डायरेक्ट जोड़ने के लिए क्या करना है, हमने इसका लास्ट डिजिट लिया 10 और एक 10 का अगला अंक 11 और इन दोनों का जोड़ 10 और 11 है, कितना हो जाएगा 21। 21 को आधा कर दिया, नीचे कर दिया 2 गुणा 3, बस काट दो, 3 सत्ते 21 और 2 पंजे 10, इसका गुणा करना है और निकाल देना है कितना, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 7, 55 और 7, फिर 7 पंजे 35, हाथ से लगे 3, 7 पंजे 35, 36 37 38, 385 अगर क्रमागत है तो। और अगर क्रमागत नहीं है, अगर ये क्रमागत नहीं है, अगर ये कहा जाए कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे ही 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना है, 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना है और ये संख्याएं क्या है हमारी, क्रमागत नहीं है। क्रमागत नहीं है तो कुछ नहीं करना है, अब आगे 10 बढ़ाना है, 10 के आगे 11 और 11 के आगे 12। अभी हमने जोड़ के लिया था अगला अंक, लेकिन अब इसमें जोड़ना नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है, क्रमागत करना है। 2 गुणा 3 काट दो, 3 चौक 12 और 2 पंजे 10, फिर से वही 11 पंजे 55 और इधर 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 220 आ जाएगा। यही आपको सम में करना है जब सम में बढ़ रही हो, और यही आपको तब करना है जब ये संख्याएं विषम में बढ़ रही हो।